हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से, यानी सीआरपीएफ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 1458 पोस्ट के लिए निकाला गया है। अगर आपने 12th पास कर रखा है कम से कम, तो ये वैकेंसी सिर्फ आपके लिए है। साथ ही सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 40,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटिंग बॉडी की। तो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की तरफ से। अगर बात कर ले कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे, तो ये एक ऑल इंडिया जॉब है, यानी आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही यह वैकेंसी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही है। अगर बात किया जॉब लोकेशन की, तो ये अक्रॉस इंडिया है दोस्तों, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी किया सकती है। अगर पोस्ट नेम की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 1315 वैकेंसी है। वहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए 143 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी दोस्तों ऐड होकर के 1458 होती है। अगर वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। साथ ही इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट भी होनी चाहिए। अगर एएसआई स्टेनो पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 12th ही मांगी गई है दोस्तों, जबकि डिक्टेशन 10 मिनट @ 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। वहीं ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो ये रिटन एग्जामिनेशन पीईटी, पीएफटी और स्किल टेस्ट पर डिपेंड करेगी। और अगर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि चेस्ट 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर तक मांगी गई है। वहीं एसटी मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि चेस्ट 76.81 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो अदर कैटेगरी यानी अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 से 25 वर्ष तक है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 से 28 वर्ष तक है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 से 30 वर्ष तक है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सैलरी की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं एएसआई स्टेनो के लिए आपको मिल जाएगी 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को देने होंगे 100 रुपये, जबकि एससी एसटी और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी, जो कि 25 जनवरी 2023 तक चलेगी। अगर वही बात कर लेते हैं इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।